हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 67 एंड आज हम सीखने वाले हैं टैली के 5 बहुत तगड़े फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर इज कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर। मीन्स कि आप टैली में अपने सेल्स इनवॉइस नंबर को अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए अपन को सबसे पहले जाना है टैली के मेन गेटवे में। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ऑल्टर वाले स्क्रीन में, ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे हमें जाना है वाउचर टाइप में। इसके बाद हम जाएंगे इधर सेल्स वाउचर में। यहाँ पे 4/5 ऑप्शन में हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इसे हमें यस करना है। जैसे हम यस करते हैं तो कुछ ऐसा हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आगे जैसे अपन आते हैं तो ये हमसे विड्थ नंबर को मांगता है। विड्थ नंबर मतलब कितना लंबा आपका इनवॉइस नंबर होने वाला है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का। तो मेरा 3 नंबर का होता है यूजुअली, तो मैं 3 दूंगा। ठीक है। इस इनवॉइस नंबर के पहले यानी प्रीफिक्स में और इसके बाद सफिक्स में क्या क्या आएगा, तो इसको देने के लिए अपन एंटर करते हुए नीचे आएंगे और फिर प्रीफिक्स में हम सबसे पहले ये देंगे कि हमें कब से इसको एप्लीकेबल करना है। तो प्रीफिक्स में एप्लीकेबल करना चाहता हूँ 1 मई से, तो मैं 1 मई दूंगा। और प्रीफिक्स में मैं क्या लगाना चाहता हूँ, MA, तो मैं ये सब दे के एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो सफिक्स के पास भी अभी हमसे पूछेगा एप्लीकेबल फ्रॉम, तो अपन इसको अगेन 1 मई दे देते हैं। और फिर ये हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाहते हो, तो मैं यूजुअली 20 to 23 देता हूँ और फिर मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो इसको चेक करने के लिए मैं जाता हूँ गेटवे में, फिर मैं जाता हूँ वाउचर वाले सेक्शन में और यहाँ पे जैसे ही मेरा सेल्स वाउचर ओपन होता है तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा जो सेल्स इनवॉइस नंबर है वो अभी कस्टमाइज हो चुका है। सेकेंड फीचर इज बैकअप एंड रिस्टोर डाटा। बैकअप लो और उसे वापस डाल दो। इसके लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे Alt+Y। जैसे अपन इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो यहाँ बैकअप का ऑप्शन आता है। अभी हमें इस ऑप्शन में एंटर करना है। जैसे हम इधर पे एंटर करते हैं तो कहाँ पे हमें बैकअप को स्टोर करना है वो पाथ मांगता है। बाय डिफॉल्ट के C ड्राइव दिखाता है, बट मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्राइव को और फोल्डर देता हूँ F। इसके बाद यहाँ ये हमसे कंपनी सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो मेरी कंपनी का कोड है 10, तो मैं सबसे टॉप वाली कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही सेव करता हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मेरे टैली में टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है। मैं पासवर्ड दूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करता हूँ तो बैकअप स्टार्ट हो जाता है। अब बैकअप तो स्टार्ट हो चुका है और बैकअप रखा भी चुका है, तो इसको बैकअप को चेक करने के लिए मैं अपने F ड्राइव वाले फोल्डर में जाता हूँ और चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरा बैकअप आ चुका है। अब हम सीखेंगे इस कंपनी को रिस्टोर करना। मतलब अभी तो अपन को डिलीट करना है, फिर अपन उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए पहले मैं F3 शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और मेरा ऑप्शन आ रहा है अल्टर का। अब मैं अल्टर कंपनी में जाऊंगा और इस कंपनी को Alt+G करके डिलीट कर दूंगा। अब मुझे इसे रिस्टोर करना है। अगेन इसके लिए मैं Alt+Y प्रेस करूंगा, इधर रिस्टोर वाले ऑप्शन में जाऊंगा और फिर जहां पे मैंने बैकअप रखा था मैं सेलेक्ट करता हूँ F ड्राइव। फिर यहाँ पे मेरा ये 10 कोड के साथ मेरा डाटा दिख रहा है। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरा रिस्टोर हो जाएगा। अभी अपन इसको एंटर करना है, पासवर्ड देना है और अपन देख सकते हैं कि हमारा डाटा वापस पूरा आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की ओर, जो कि आता है कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेटिव यूनिट। इसको क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं टैली के मेन गेटवे में, फिर जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन में, फिर जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में, यूनिट वाले ऑप्शन में। जैसे अपन इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां से हमने काफी सारे सिंपल यूनिट्स बना रखे हैं, नंबर्स, केजीज और बहुत सारे। बट जब हम एक कंपाउंड यूनिट बनाने जाते हैं तो हमारे पास 2 सिंपल यूनिट एटलीस्ट होने चाहिए। अभी अगर मैं सिंपल को कंपाउंड बनाता हूँ देन मैं इधर पे फर्स्ट यूनिट अपना केजीज ले लेता हूँ कि अब हम केजीज को तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो हम यहाँ पे 1000 दे देते हैं। अब इसके बाद हमें सेकेंड यूनिट ग्राम्स देना है, पर हमारे पास अभी यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो हम Alt+C करके एक न्यू यूनिट क्रिएट करेंगे ग्राम्स का, फिर सिंबल देंगे और क्वांटिटी कोड देके इसे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करते हैं तो हमारा पूरा एक न्यू कंपाउंड यूनिट बन जाएगा। तो इस तरह से आप 2 सिंपल यूनिट की मदद से एक परफेक्ट कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। अभी अपन सीखते हैं कि कैसे हम एक ऑल्टरनेटिव यूनिट बना सकते हैं। चलो देखते हैं।
इसके लिए हम आते हैं ESC करके बाहर, फिर इधर अपन जाएंगे स्टॉक आइटम में। यहाँ पे आपको अभी F12 करके एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसमें आपको इस कॉन्फ़िगर मोर वाले ऑप्शन में जाना है, इसे यस करना है। जैसे यस करते हैं यहाँ पे हमें एक ऑल्टरनेटिव यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, जिसे यस करना है। इसके बाद जैसे अपन इसको सेव करते हैं तो मैं एक आइटम देता हूँ मैंगो, और फिर एंटर करते हुए स्टॉक यूनिट के पास आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नंबर्स। इसके बाद हमारे पास इधर ऑल्टरनेटिव यूनिट्स का ऑप्शन आता है, इसे हमें अब एक और न्यू यूनिट देना है। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस मैंगो हम रखेंगे। तो यहाँ पे अपन को अगेन एक न्यू यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, Alt+C करके डजन्स के लिए। और अभी ये कंपाउंड आ रहा है क्योंकि, तो मैं बैक स्पेस करके सिंपल कर दूंगा, फिर डजन्स दूंगा, सिंबल दूंगा और क्वांटिटी कोड देके इसको भी सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करता हूँ तो एक न्यू यूनिट बन के आ गया है, जहाँ ये हमसे पूछेगा कि हम क्या रखना चाहते हैं। तो हम देते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो हम अब इस आइटम को सेव कर सकते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे हम लेते हैं शुगर, फिर इसको यूनिट देते हैं केजीज, ऑल्टरनेटिव यूनिट देते हैं ग्राम्स, जहाँ पे हमारा 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 केजीज के बराबर होने वाला है। या तो हमने जो कंपाउंड यूनिट बनाया था उसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जस्ट इसे अपन को सेव करना है। तो इस तरह से आपका कंपाउंड यूनिट एंड अल्टरनेटिव यूनिट बनता है। लास्ट फीचर हमारे यहाँ पे आता है टैली डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना। तो इसके लिए मैं जाता हूँ टैली के मेन गेटवे में, फिर मैं जाता हूँ बैलेंस शीट में। अभी मैं इसको पूरा फैला लेता हूँ Alt+F5 करके, देन मैं इसको यहीं से Alt+E करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो इधर मेरा 2 ऑप्शन आता है, कॉन्फ़िगर और सेंड। कॉन्फ़िगर में यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में आएंगे, एंटर करेंगे, तब हम इसको एक्सेल स्प्रेडशीट बनाएंगे और सेव कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, पाथ स्पेसिफाई करेंगे, फाइल फोल्डर F और इसको सेव। लास्ट में मैं इस फाइल नेम में एंटर करता हूँ और एक फाइल नेम देता हूँ बैलेंस शीट MAE, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। अब हम इस पूरे को सेव कर देंगे और सेंड करेंगे। जैसे हम सेंड करते हैं तो आप मेरे टास्क बार में देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। मैं बस इसमें चले जाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा एक्सेल फाइल बैलेंस शीट का बन चुका है। जैसा वहां था वैसे यहाँ पे जो डिजिट्स वहां थे वही डिजिट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो बस यार दोस्तों, आज के कोर्स के पार्ट में बस इतना ही। मैंने आपको कुछ 4 से 5 फीचर्स अभी बताए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बहुत तगड़े टैली के फीचर्स सीखने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।